हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज इस वीडियो में मौनी अमावस कथा सुनाएंगे। मौनी अमावस 29 जनवरी बुधवार को है। इस दिन स्नान और दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु की कृपा से व्यक्ति के जीवन में सुख और समृद्धि आती है। उसके सारे पाप मिट जाते हैं और वह मोक्ष की प्राप्ति करता है। मौनी अमावस पर पितरों की तृप्ति के लिए तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध आदि करते हैं। गृहस्थल और साधु सन्यासी मौनी अमावस के दिन व्रत रखते हैं और पूजन करते हैं। पूजन के समय आपको मौनी अमावस की व्रत कथा सुननी चाहिए। इसके बिना आपका व्रत पूर्ण नहीं होगा और आपको पुण्य फल की प्राप्ति नहीं होगी, इसलिए कथा को अवश्य सुने। आइए कथा को आरंभ करते हैं। कथा को पूरा सुनते हैं। आधा अधूरा सुनने से कोई लाभ प्राप्त नहीं होने वाला है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए। आइए हमारे साथ बोलिए, ओम गण गणपते नमः। पौराणिक कथा के अनुसार कांचीपुरी में देव स्वामी का एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसकी पत्नी का नाम धनवती था। दोनों के 7 बेटे थे और एक पुत्री थी जिसका नाम गुणवंती था। गुणवंती जब बड़ी हुई तो उसके पिता ने सबसे छोटे बेटे को उसकी कुंडली दी और ज्योतिष के पास भेजा ताकि उसका विवाह के लिए लड़का देखा जाए। ज्योतिष ने बताया कि गुणवंती के विवाह के बाद गुणवंती विधवा हो जाएगी। यह जानकर उसके पिता देवस्वामी और माता धनवंती दुखी हो गए। उस ज्योतिषचार ने बचाने का उपाय भी बताया। ज्योतिष ने कहा कि सिंघल द्वीप में सोमा धोबिन रहती है जो बहुत ही पवित्र है। यदि सोमा धोबिन तुम्हारे घर आकर पूजा करे और अपना अर्जित पुण्य दान कर दे तो गुणवंती का सुहाग बच जाएगा और वह दोष मिट जाएगा। यह जानकर देवस्वामी ने बेटी गुणवंती को सबसे छोटे बेटे के साथ सोमा धोबिन के घर सिंघल द्वीप भेज दिया। दोनों भाई और बहन घर से निकलकर सोमा के घर की ओर चल दिए। दोनों समुद्र के किनारे पहुंचे और उसे पार करने के बारे में सोचने लगे। दोनों को भूख और प्यास लगी थी। दोनों एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। उस पेड़ पर एक गिद्ध का परिवार रहता था। गिद्ध के बच्चों ने गुणवंती और उसके भाई की बातों को सुन लिया। गिद्ध के बच्चों ने अपनी माँ को गुणवंती और उसके भाई के बारे में बताया। तब गिद्धों की माता ने अपने बच्चों को भोजन कराया और गुणवंती के पास चली गई। उसने कहा कि तुम्हारी समस्या का हल हो जाएगा, परेशान मत हो। तुम्हें सोमा धोबिन के पास मैं ले चलूंगी। गिद्ध माता की बातें सुनकर दोनों भाई बहन खुश हो गए। अगली सुबह गिद्ध माता ने गुणवंती और उसके भाई को समुंदर पार कराया और सोमा धोबिन के पास ले गई। गुणवंती सोमा धोबी के घर के पास ही रहने लगी। रोज सुबह सोमा के घर वालों के उठने से पहले ही गुणवंती उसके घर को लीप देती थी। एक दिन सोमा ने अपनी बहू से पूछा कि रोज घर कौन लीपता है। तब उसने कहा कि उसके अलावा ये काम कौन करेगा। सोमा को विश्वास नहीं हुआ और वह पूरी रात जागती रही। सुबह होते ही उसने देखा कि एक युवती उसके आंगन में आई और आंगन की सफाई करके लीपने लगी। तभी सोमा उसके पास आई और पूछा कि तुम कौन हो और ऐसा क्यों कर रही हो। तब गुणवंती ने अपने आने का कारण बताया और पूरी बात बताई। इस पर सोमा धोबिन ने कहा कि तुम्हारी पति की रक्षा के लिए मैं तुम्हारे साथ घर चलूंगी। एक दिन सोमा धोबिन गुणवंती के घर गई। उस दिन गुणवंती का विवाह हुआ। ज्योतिषचार के बताए गए अनुसार
विवाह होते ही गुणवंती के पति की मृत्यु हो गई। तब सोमा धोबिन ने पूजा पाठ किया और अपने पुण्य को गुणवंती को दान कर दिया। उस उपाय से गुणवंती का पति जीवित हो गया। उधर सोमा धोबिन के पति और बेटे की मृत्यु हो गई। जब तक सोमा धोबिन घर पहुंची तब तक उसके पति और बेटे के शव को रखा गया था। रास्ते में सोमा धोबिन ने एक जगह पर रुककर पीपल के पेड़ के नीचे श्री हरि भगवान विष्णु की पूजा की थी और उस दिन मौनी अमावस का दिन था। सोमा धोबिन ने पुनः पुण्य फल संचित करने के लिए अर्थात पीपल के वृक्ष की छाया में भगवान विष्णु जी का पूजन करके 108 परिक्रमा की। अतः उसके परिवार के मृत जन जीवित हो उठे और वह इस प्रकार सोमा धोबिन को उसकी निस्वार्थ भक्ति का महाफल प्राप्त हुआ। इस प्रकार मौनी अमावस के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान कर विधिवत भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने व पीपल के पेड़ की परिक्रमा करने से मन वांछित फल की प्राप्ति होती है तथा परिवार के सदस्यों पर भगवान विष्णु का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। निष्काम भाव एवं भक्ति से सेवा का फल मधुर होता है। इस व्रत का यही लक्ष्य है। हम प्रार्थना करते हैं कि श्री हरि विष्णु जी ने जैसे गुणवंती और सोमा का कल्याण किया वैसे ही आप सभी का कल्याण हो। जय श्री हरि। राधे राधे। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि की हाजिरी जरूर लगाएं और एक लाइक अवश्य करें। मौनी अमावस कथा सुन रहे भक्तों पर भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहे। कथा सुन रहे भक्तों, कथा सुनने के बाद जय श्री हरि नारायण का जयकारा अवश्य लगाएं। मौनी अमावस की कथा सुनने से पाप दूर होते हैं और पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और कथा को सुनने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, जीवन में खुशहाली, तरक्की और सुख समृद्धि आती है, रुके हुए काम पूरे होते हैं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का दिन मंगलमय हो।